हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे और ट्रिगो में हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में, और आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर और उस पर कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आइए इसके समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं राइट एंगल का। राइट एंगल है ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी है। चूँकि राइट एंगल है तो ये कोण बी आपको 90 डिग्री होगा। अब देखिए, और कोण सी को हम लोग θ1 मान लेते हैं और कोण ए को θ2 मान लेते हैं। तो अब देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल में 90 डिग्री जो एंगल होगा कोण बी, इसके सामने वाला जो साइड होगा वो आपको होगा हाइपोटेनियस कर्ण। और अब देखिए, अगर इस थीटा के बारे में अगर जिक्र करते हैं θ1 के बारे में, तो इस कोण के लिए आपको ए बी जो हो जाएगा ये आपको P हो जाएगा लंब, और आपको BC जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा बेस आधार। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा θ1 कोण के अगर सापेक्ष में चलते हैं तो, और अगर θ2 के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो कोण के सामने वाला जो साइड होता है वो आपको उस कोण का लंब होता है। तो अगर θ2 के बारे में अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो उस वक्त लंब का काम कौन करेगा? ये BC जो है इसका लंब का काम करेगा। ठीक है, इस कोण के सापेक्ष। और थीटा इस कोण से लगा हुआ जो साइड होगा वो आपको उसका हो जाएगा आधार, और कर्ण तो हमेशा ही आपको कर्ण रहेगा। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं। पहले एक लिखते हैं साइन θ1। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, तो θ1 के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया, तो इस कोण के लिए आपको P आपको क्या होगा? AB होगा। तो AB P/H होता है, तो H आपको हो जाएगा AC। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं कि AB/AC यही चीज AB/AC यही चीज θ2 के सापेक्ष अगर चलेंगे तो ये कब आता है? देखिए, अगर इस कोण के अगर जिक्र करेंगे तो BC जो होगा इसका लंब का काम करेगा और AB जो होगा इसका आधार होगा। तो AB जो होगा θ2 के बारे में जिक्र करेंगे तो AB आपको हो जाएगा उसका आधार और AC तो आपको कर्ण है ही। तो देखिए ये θ2 को आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण मतलब B/H। तो B/H आपको किसके सब होता है? कॉस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि cos θ2 बराबर हो जाएगा AB/AC। तो अब देखिए, ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि ये भी आपको AB/AC है और ये भी आपको AB/AC है, लेकिन ये है आपको sin θ1 के सापेक्ष और ये है आपको cos θ2। तो जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं sin θ1 बराबर cos θ2 का। ठीक है, अब देखिए इससे हम लोग कितने चीज़ों को बना सकते हैं। देखिए, तो अगर इसमें हम अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अब इस यहाँ पर चूंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो cos θ अगर इस साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2, तो इक्वल टू आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हम लोग एक और चीज कर सकते हैं। अगर अब ये जो है मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर दें तो ये साइन थीटा आपको उस साइड चला जाएगा, डिवाइड में अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये दोनों ही आपको एक ही फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसे हम एक और तरीके से अगर इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो और भी ये तोड़ हो सकता है। हम साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2, तो देखिए इसे हम कॉस थीटा 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा 2 का। तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा होता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए अगर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला से देखिए इससे हम लोग को क्या क्या निकाल सकते हैं, ये एक, दो और एक ये 3। ठीक है, अब आइए इसी तरह से आपको हर एंगल के लिए आपको हद निकलता है, तो वो हम आपको अब एक ही बार में लिख देते हैं। पहले इसे हटाते हैं। ठीक है, अब आइए, अब देखिए बोर्ड पर हमने सारा जितने भी आपको होता है फॉर्मूला वो सारे हमने लिख दिया है। अब देखिए ये आपको है साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 इंटू कॉसेक थीटा 2 इक्वल टू 1, टैन थीटा 1 इंटू टैन थीटा 2 इक्वल टू 1, कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1, और ये भी होता है। तो ये जो होते हैं ये इसका एक कंडीशन होता है कि कब होगा ये, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू होगा 90 डिग्री, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो कोण को योग को 90 डिग्री होगा तो उसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल करते हैं, मतलब पूरक कोण। तो देखिए जब भी साइन थीटा 1 इंटू सेक थीटा 2 इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन कंप्लीमेंट्री एंगल होगा तो हमें कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सारी चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, तो फाइंड करना है क्या, tan 3 थीटा का मान। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ देखे हैं कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 होता है तो इसका कंडीशन क्या है कि थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों कोण का योग जो होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 4 और 2 6, तो हम लिख सकते हैं 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। अब यहाँ से थीटा का हमारा मान आ गया कितना, 15 डिग्री। तो अब हमको चाहिए क्या, tan 3 थीटा का मान चाहिए। tan 3 इंटू थीटा का मान हमारा 15 है तो हम 15 लिख देंगे, तो 15 तिया 45, tan 45 डिग्री का मान चाहिए। तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 1।
तो इसमें थीटा का मान निकाल देना है। अब देखिए, तो ये कंडीशन मेरा कब है, यहाँ ये रहा, cos θ1 प्लस में cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर 1 होता है। तो ये होता है, तो इसके साथ कंडीशन क्या है, पूरा कोण है, तो θ1 प्लस में θ2 बराबर 90 डिग्री होगा ही होगा, अगर ये कंडीशन है तब। तो देखिए, तब यहां हम लिख सकते हैं 2θ प्लस 3θ इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3 2 5, तो 5θ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसलिए थीटा इक्वल टू 18 डिग्री हमारा यही चाहिए, थीटा का मान चाहिए था 18 डिग्री, हो गया। ठीक है, देखिए अगर ये कंडीशन अगर हमें याद है और ये सारे चीज अगर हम याद कर लेते हैं एक बार, तो क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। इसमें आपको अगर बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पेन टच करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए इस पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन और भी देखते हैं। अब आइए बोर्ड पर 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो हमको a का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहां हमको दिखाई दे दिया sec बराबर cosec, जैसे ही sec बराबर cosec दिख गया, इसका मतलब ये है कि दोनों कोण का योग हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं 4a प्लस, चूंकि ये मेरा θ1 है और a माइनस 20 θ2 हो जाएगा, 4a प्लस a माइनस 20 इक्वल टू आपको होगा 90 डिग्री। तो देखिए 4 और 1 5, 5a और ये 20 आपको उस साइड चला जाएगा, तो 90 में आपको जुड़ जाएगा, तो 110। 5 से आपको डिवाइड कर देंगे तो a हम बराबर कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। a का मान हमको चाहिए, a का मान 22 डिग्री आ गया। देखें क्वेश्चन आपको बनाते समय कितना आसान है, सिर्फ आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, और ये कब होता है इसका कंडीशन भी आपको याद रखना है। बस इतना आपको याद ध्यान पर रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको थोड़ा भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहां दिख गया आपको cot थीटा मतलब cot 2θ प्लस में 25 डिग्री इक्वल टू tan थीटा प्लस में 20 डिग्री। देख cot बराबर tan, जैसे ही cot बराबर tan दिखा हम यहां आ गए, tan cot, इसका मतलब दोनों कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये पूरा कोण है, जब भी पूरा कोण का कंडीशन होगा तभी ऐसा ही, तभी आपको ये कंडीशन आएगा। तो अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2θ प्लस 25 डिग्री प्लस थीटा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो 2θ प्लस में थीटा, ये आपको हो जाएगा 3θ प्लस 25 अब प्लस में 20, ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3θ इक्वल टू घट जाएगा तो आपको हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसलिए थीटा बराबर आपको हो जाएगा 15 डिग्री। थीटा का मान हमारा 15 डिग्री आ गया। अब हमको चाहिए क्या, cot 3θ प्लस में sec 3θ। ठीक, तो देखिए यहां हम देखते हैं cot 3θ, cot 3θ, तो थीटा का मान हम 15 डिग्री रखेंगे, तो 15 तिया 45, तो cot 45 डिग्री प्लस sec 15 तिया 45, sec 45 डिग्री। तो cot 45 डिग्री का मान होता है हमारा कितना, 1, प्लस sec 45 डिग्री का मान होता है हमारा कितना, cos का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो sec का आपको √2 होगा, तो ये आपको हो गया √2, हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना आसानी से आप बनते जा रहा है, सिर्फ हमको ये कंडीशन याद रखना है और ये देखना है। अब आइए 2 क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखिए
अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश डैश साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक, तो इसका मान चाहिए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम लोग ध्यान से देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके थीटा का मान ऐड करके ये क्या 90 डिग्री कंप्लीट होता है या नहीं। तो देखिए अगर 90 डिग्री कंप्लीट हो जाता है तब साइन स्क्वायर 5 डिग्री, ये 5 हो गया और ये आपको 85 हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये पूरा कोण हो गया। तो इस कंडीशन में हम इसका आंसर जो होता है हमेशा n/2 हमारा आंसर हो जाता है। n आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसमें 2 से भाग लगा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके लिए हम अब ये देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा निकलेगा कैसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से निकल जाता है। उसके लिए फॉर्मूला हम देख लेंगे, होता है n निकालने के लिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, अंतर। कॉमन डिफरेंस होता है क्या, दोनों के बीच का अंतर। यहाँ 5 और 10, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, 5 डिग्री का। 10 और 15 इनके बीच का भी 5 डिग्री का, 5-5 का अंतर पर है, तो वो हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अब देखिए n निकालने के लिए ये सारा चीज हो रहा है। तो n लास्ट टर्म हमारा कितना है 85 और फर्स्ट है हमारा 5 अपॉन, सॉरी यहाँ पर आपको +1 होता है। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1 n निकालने के लिए। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का है, प्लस में 1 हो गया, तो 85 में से आपको 5 घट जाएगा, तो 80 अपॉन 5 हो जाएगा, प्लस में 1, तो 16×5 = 80। तो n का मान हमारा आ गया 16 और 1 17। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा 17/2, 17/2 मतलब 8.1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का योग जो होगा थीटा का वैल्यू वो आपको 90 डिग्री कंप्लीट होगा, तभी आपको n/2 करके हम इसका आंसर देते हैं। अब आइए इस पर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हम जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उन दोनों का योग 90 डिग्री होता है, तो n/2 करके हम निकाल देते थे। अब देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो ये 6 और यहाँ पर आपको है 90 डिग्री, ये कभी भी जोड़ने पर तो 90 तो होगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले चूंकि ये हम देख लिए कि 6 का डिफरेंस पर जा रहा है, तो निश्चित रूप से इस 90 से पहले आपको क्या होगा, साइन स्क्वायर 84 डिग्री ये होगा। तो अब हम लोग यहां से लेकर इस 84 डिग्री तक हम देखें, ये तो अब फर्स्ट टर्म अगर ये लास्ट टर्म हो जाता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दे अगर, तो अब तो ये आपको 6 डिग्री और 84 डिग्री, ये तो 90 डिग्री हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके हम यहाँ से यहाँ तक का बनाएंगे, तो यहाँ हम n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 84 फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन CD प्लस में 1। तो देखिए 84 84 माइनस 6 अपॉन कॉमन डिफरेंस हमारा 6 का ही है प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए 84 में से आपको 6 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 78/6 प्लस में 1, ये कट जाएगा 13 टर्म्स में, मतलब 13 और 1 14। n का मान आपको हो गया 14,
तो यहां से 6 डिग्री से लेकर के 84 डिग्री तक का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, n/2 आंसर हो जाएगा यहां तक। और उसके बाद हमारा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री चुकी है, तो हम उसको ऐसे ही लिख दिए। तो देखिए n/2, तो n का मान हमारा आ गया कितना, 14/2। अब प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू होता है कितना, 1। तो ये हमारा हो गया 1, तो इसको 2 से काट देंगे, 7। तो 7 प्लस में 1 इक्वल टू 8। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद।